नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कथा विद देविका में, जहां चल रही है श्रावण मास महात्म की दिव्य कथाओं की श्रृंखला। मैं हूं देविका और यहां हर दिन हम आपके साथ साझा करते हैं धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा विधियां और आध्यात्मिक ज्ञान। और हर कथा में छुपा है अध्यात्म का सार, भक्ति का संदेश और जीवन को प्रकाशित करने वाला प्रभु का ज्ञान। आज इस दिव्य कथा के माध्यम से हम जुड़ते हैं उस अनंत शक्ति से जो हमारे जीवन में शांति, प्रेम और विश्वास से भर देती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। प्रभु के चरणों में समर्पित एक भक्तिमय यात्रा। आज हम सुनेंगे श्रावण मास का महात्म कथा अध्याय 4। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा अध्याय, धारणा, पारणा, मासोपवास व्रत और रुद्रवती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन में से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यावाहन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें, दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाहन करना चाहिए। उसके बाद हे मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन कर के विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न कर के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्री को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृक्ष ध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला लक्ष्य षड्ख्या परिमित रुद्रवती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास की 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली होती हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें तथा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवादेव, हे जनार्दन, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्पन्न इस रुद्रवती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी के प्रति उत्पन्न करने वाला तथा
परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी विरागना थी। उसने अपने साथ संसर्ग में किए अत्यंत दुस्साह शुक्ल निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसने उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप लवण्य और क्रांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रीड़ा में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा और देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा बहु चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिव अर्चना में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि विशिष्ट को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाप की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विप्रेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने से वे दीन वत्सल मुनि विशिष्ट अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। विशिष्ट बोले, तुम सावधान होकर सुनो, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगे। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर विशिष्ट के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुवत, अब आप मणिक्यवतियों का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, उस मणिक्यवतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महापर्य पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदेश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूर्ण करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर अथवा बेलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नीक 11 उत्तम विप्रों का भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार
यह चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। यह थी श्रावण मास का महात्म कथा अध्याय 4। यह कथा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। इस पावन श्रृंखला को तैयार करने में हमारी पूरी टीम ने बहुत श्रद्धा, समर्पण और मेहनत से कार्य किया है। आपने इस अध्याय को सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक आशीर्वाद रूप मानकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने परिवार और प्रियजनों के से, ताकि ये कथा हर घर तक पहुंचे और सभी भक्तजन हमारी आगामी अध्यायों से लाभ उठा सकें। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य आपके जीवन में भक्ति और पुण्य के मार्ग को और सशक्त बनाना है। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय 5 के साथ। राधे राधे।